नमस्कार दोस्तों। रावण एक परम भगवान शिव भक्त, राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। दशहरा का त्यौहार भगवान श्री राम की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को जीवन के रहस्य जानने के लिए रावण के पास भेजा था? अगर नहीं तो हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रावण न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ बल्कि परम ज्ञानी भी था, जो जीवन के कई रहस्यों को जानता था। इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था ताकि लक्ष्मण रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। रामायण के अनुसार जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उनके जीवन से कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई और नहीं ले सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण रावण के पास गए और उनके सिर के नज़दीक जाकर खड़े हो गए। लेकिन रावण ने लक्ष्मण से कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस लौटकर भगवान श्री राम के पास आए तो उन्होंने पूछा कि रावण ने तुम्हें क्या ज्ञान दिया? इस पर लक्ष्मण जी बोले कि उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि तुम कहाँ पर खड़े थे? इस पर लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि मैं रावण के सिर के पास खड़ा था। इसके बाद भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, किसी से भी ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके सिर के पास नहीं, उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए। यह बात सुनकर लक्ष्मण फिर से रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय रावण ने लक्ष्मण को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। रावण की लक्ष्मण को बताई गई 6 बातें इस प्रकार है। पहली बात, अशुभ काम को टाले। रावण ने लक्ष्मण को जो बात बताई उसमें से पहली थी अशुभ काम को टाले और शुभ काम जितना जल्दी हो कर लेना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। रावण ने लक्ष्मण से कहा कि मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देर कर दी, इसी वजह से मेरी यह अवस्था हुई है। इसलिए अच्छे कामों को जितना जल्दी हो सके करना चाहिए और बुरे कामों को टालते रहना चाहिए। दूसरी बात, शत्रु को कमज़ोर न समझना। रावण ने लक्ष्मण को दूसरी बात यह बताई कि आप अपने शत्रु या प्रतिद्वंदी को कभी भी अपने से छोटा और कमज़ोर नहीं समझे। मैंने भी यही भूल की थी। मैं जिन्हें साधारण वानर और भालू समझता था, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके, ऐसा कहा था। क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। इसलिए अपने प्रतिद्वंदी को कभी भी कमज़ोर नहीं समझे। तीसरा, अपने भेद किसी को भी न दें। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई भी राज या रहस्य उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, पर श्री राम की शरण के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना, क्योंकि यहाँ पर भी मैं चूक गया। सिर्फ विभीषण ही था जो कि मेरी मृत्यु का राज जानता था और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति आपका कितना भी खास क्यों न हो, उसे अपने भेद कभी न बताएं। अति विश्वास कभी न करें। यह बात रावण ने लक्ष्मण को बताई। कभी भी किसी को अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए। जीत मिलने से पहले ही अपनी जीत का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। मैं भी स्वयं को परम शक्तिशाली समझकर श्री राम जैसे पराक्रमी योद्धा से युद्ध कर बैठा और पहले ही अपनी जीत का डंका बजाने लगा। 5वीं बात, पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना।
रावण ने लक्ष्मण को पांचवी बात के रूप में यह बात बताई कि कभी भी चरित्रवान स्त्री पर कभी भी बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। जो स्त्री अपने पति के प्रति समर्पित होती है, ऐसी स्त्रियों पर बुरी नज़र रखने वालों का अंत होना निश्चित होता है। इसलिए कभी भी पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र नहीं रखनी चाहिए। छठवीं बात, भाग्य को पलटने की कोशिश करना। रावण ने लक्ष्मण को छठी और अंतिम बात यह बताई कि कर्म करने पर भाग्य बनता है और बुरे कर्म करने वाले को उसकी सजा अवश्य मिलती है। कर्म चाहे कैसा भी हो, उसका फल तो अवश्य ही मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए बुरा कर्म करने का विचार मन से त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी रावण द्वारा बताई गई 6 बातें जो कि हमें भी अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन को प्रेस करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।